एक्सरसाइज के साथ साथ कौन कौन से एग्जाम्पल आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला वो बताने वाला हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें से भी बहुत क्वेश्चन बाहर से बनते हैं, तो इस चैप्टर में भी आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन तो करने हैं प्रैक्टिस के लिए, बस साथ ही साथ में बाहर से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। सुपर 30 आपको लगानी है। ये क्वेश्चन आपने 3-3 मार्क्स के लिए यहाँ पर तैयारी करनी है। ठीक है, हरे कृष्णा क्लास 10, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अपने एग्जाम की प्रिपरेशन काफी अच्छे से कर रहे होंगे। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, भले ही आप बेसिक से हो चाहे स्टैंडर्ड से हो, दोनों के लिए आपको इतना तो पता है कि जो बेसिक किताब है एनसीईआरटी, वो करना दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होता ही होता है। बेसिक वालों के लिए ज्यादा होता है, लेकिन स्टैंडर्ड वालों के लिए भी एनसीईआरटी कंपलसरी करनी पड़ती है। तो आज मैं बताने वाला हूं कि एनसीईआरटी में से कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि सीबीएसई के चहेते हैं। ये सारा का सारा जो वीडियो है ना, वो आपके पीवाईक्यूज को बहुत ध्यान से देखने के बाद वो क्वेश्चन उठाए गए जो कि सीबीएसई सबसे ज्यादा पूछती है एनसीईआरटी में से। अब आपको पता है एनसीईआरटी काफी अच्छा वेटेज रखता है बोर्ड एग्जाम में, और बच्चे अक्सर पूछते हैं। बहुत बड़ी गलती क्या होती है, मैं आपको छोटी गलती बताता हूं। मान लो जब भी हम प्रैक्टिस करने बैठते हैं, मान लो मैंने स्टार्ट किया चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर की बात कर रहा हूं। अब आपको पता है रियल नंबर काफी आसान चैप्टर होता है, 6 मार्क्स का आता है। तो हम गलती क्या करते, जब भी प्रैक्टिस करने बैठते हैं भाई एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 1 और बैठ के एलसीएम निकालने लग जाते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करने लग जाते हैं, जो कि हमें ऑलरेडी आता है। तो प्रैक्टिस कैसे करना चाहिए, रिवीजन किससे करना चाहिए, ताकि कम से कम समय पे ज्यादा आउटपुट ले सके। अब जब तक हमारा 1-1.5 घंटा निकल जाता है बेसिक चीजों करते हुए, जैसे ट्रिग्नोमेट्री की बात करूं, अब पहली एक्सरसाइज जो है काफी आसान सी है ना, तो पहली एक्सरसाइज में सारा टाइम निकल के, जब पता ट्रिग्नोमेट्री है तो भाई जो 8.3 है जो कि प्रूफ वाले क्वेश्चन है, उसमें प्रैक्टिस करने में ज्यादा समय लगाना चाहिए हम लोग को, ना कि स्टार्टिंग से करने के लिए। तो बहुत गलतियां होती है ना, जो मैं आपको बताने वाला हूं आज सारे में, और कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने, करके ही जाने। मैं ये नहीं कहूंगा गारंटेड यही आएंगे, बट यस पीवाईक्यू में सबसे ज्यादा रिपीट हुए हैं, और इस बार भी चांस है कि एनसीईआरटी में अगर आपके कोई क्वेश्चन आएंगे तो यहां से जरूर आएंगे। और मैं साथ साथ में एग्जांपल्स जो होते हैं, एग्जांपल का जिक्र बाकी टीचर्स नहीं करते, एक्सरसाइज की बात तो करते हैं, पर एक्सरसाइज के साथ साथ कौन कौन से एग्जांपल आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला वो बताने वाला हूं। वीडियो लेंथी होने वाली पहले बता दूं मैं, लेकिन बहुत काम की है। हर एक अपनी एनसीईआरटी किताब को लेके बैठो, हर एक पॉइंट को नोट करना है, क्योंकि पीवाईक्यूज के आधार पर ही सारे क्वेश्चन यहां पर लिए गए हैं। पीवाईक्यू से एक बात मुझे याद आई, बहुत इंपॉर्टेंट है। कल शनिवार को, सैटरडे को 9 बजे हम लोग करने वाले हैं पीवाईक्यूज। मैंने पीवाईक्यूज सीरीज स्टार्ट करी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम हो उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने भी सीरीज लॉन्च करी है। ठीक है, तो अब आराम से देख सकते हो ये जो क्लास है ना, ये रात को 9 बजे, यानी कि कल शनिवार 9 बजे से ट्रिग्नोमेट्री क्लास है पीवाईक्यूज की, ये हम करने वाले हैं। ठीक है, और याद से सारे के सारे बच्चे जो है इसमें पहुंच जाना। मैंने कमेंट में पिन कर दी है, जाके जाओ अभी। पहले तो सचिन को लाइक कर दो, बहुत कम लाइक्स हो रखे हैं उसमें। ठीक है, ऊपर से नोटिफिकेशन ऑन करके रखो, ताकि आप सभी को ये पता चले कि कल लाइव क्लास है। भूल ना जाओ, अलार्म लगा लो, कल सबको आना ही आना है। तो बिना अब कीमती समय बात के चलते हैं एनसीईआरटी की स्क्रीन की तरफ। तो ये अब जो नेक्स्ट आपको स्क्रीन नजर आ रही है, ठीक है, ये एनसीईआरटी बुक की है जो कि मैंने पीडीएफ ले रखी है। अब मैं यहां पर बताऊंगा ध्यान से, अभी सारा काम छोड़ो, है ना, क्या सर जल्दबाजी में ये है वो है, अरे बता पीडीएफ ही दे देते। नहीं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो कि इसके अंदर देनी है। वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी, बट बहुत काम किया। एनसीईआरटी बुक लो और चुपचाप से बैठ जाओ और मार्क करो जो मैं बोल रहा हूं। ठीक है, सुनते जाओ। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, चैप्टर 1 हमारे पास क्या है, रियल नंबर। क्या है हमारे पास? चैप्टर है रियल नंबर। बहुत ही आसान चैप्टर है, 6 मार्क्स का टोटल आपका इसमें आने वाला है, और 6 मार्क्स का है, और बहुत ही ज्यादा आसान चैप्टर है। कुछ कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि एनसीईआरटी से आते हैं, और इसमें भी काफी ऐसे क्वेश्चन हद तक हैं जो कि सिर्फ एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। तो आइए उन पर जिक्र करते हैं। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, डेफिनेशन जो है फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक, ये भी एक बार पूछा गया था कि क्या होता है फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक। तो डेफिनेशन जो है आपको पता होनी चाहिए, ये चीज याद में रखना। और अगर डेफिनेशन नहीं पता, मैंने प्रॉपर एक नोट्स फॉर्मूला शीट तैयार करके दी है। ठीक है, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में, मैंने वीडियो प्लेस में चेक कर लेना। ठीक है, अभी रिसेंट की वीडियो है, फॉर्मूला शीट आपको दी है। अगर कोई भी चैप्टर करने बैठो फॉर्मूला में दिक्कत आती है, सारे नोट्स से मैंने कहा ना, इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए लिखी हुई यहाँ पर इस तरीके से। तो ये सारे के सारे मैंने फॉर्मूला शीट में तैयार किए हुए हैं, तो वो फॉर्मूला शीट बहुत काम की है, आप उसको डाउनलोड कर लेना। मैं डिस्क्रिप्शन लिंक भी दे दूंगा वीडियो की, उस वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे पीडीएफ की लिंक है, जाके डाउनलोड कर लेना। ठीक है, चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 1, इसे मार्क करते चलना। एग्जांपल 1 हमारे पास क्या है, कह रहा कंसीडर
द नंबर 4 की पावर n, ये 4 की पावर n जिसको ध्यान से देखो, वेयर n क्या है आपका नेचुरल नंबर। सेम ऐसा क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में भी है। चेक वेदर, हमें चेक करना है इज देयर एनी वैल्यू ऑफ n, क्या n की कोई वैल्यू है जहां पर ये 0 से एंड करे और ये प्रॉपर का सॉल्यूशन। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना, ठीक है। अभी एग्जांपल 2 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे चलते हैं। और हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 4, एग्जांपल 4 जो है ये 1 मार्क्स में लास्ट ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये आपको करना है, ठीक है। एग्जांपल 4 सिंपल है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, है ना। तो ये 1 मार्क्स में आता है कि एलसीएम और एचसीएफ के आपको बताना है, तो आराम से निकाल के आपको इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब बात करते हैं एक्सरसाइज 1.1 के, ठीक है। 1.1 की बात करते हैं। पहला जो है सिर्फ आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो ये ज्यादा आपको ऑलरेडी आता है, इसके ऊपर ध्यान नहीं देते, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर और 2 जो है, इसका 2 क्वेश्चन आप कर सकते हो, सारे क्वेश्चन करने की नहीं है ना। आपको होता है आसान से आपको आता है, बस ये प्रैक्टिस के लिए आप क्या करना, ये फर्स्ट क्वेश्चन और ये थर्ड वाला क्वेश्चन कर लेना। यहाँ पर क्या है, आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, और उनका जो रिलेशन होता है ना, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी, है ना, तो वो रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो ये आपका 2 मार्क्स में क्वेश्चन बन सकता है, तो उसकी प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 5 हमारे पास जो है ये जस्ट अभी एग्जांपल जैसा क्वेश्चन है, इसको भी आप ही करना है। क्वेश्चन 6 बहुत ज्यादा रिपीट होता है, ध्यान रखना, ये बहुत ज्यादा रिपीट होता है आपके पीवाईक्यूज में। तो ये आपको करना है कि बताना है कि क्या क्यों कंपोजिट है। क्या होता है कंपोजिट नंबर, वो नंबर्स होते हैं जो इसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। तो यहां पर हमारा पास क्या, जो 13 सेम सेम है ना, इसको कॉमन करके निकालते हैं। कंप्लीट एनसीईआरटी का वन शॉट मैंने करा रखा है, अगर आपको एनसीईआरटी में कोई भी दिक्कत आती है, ये सारे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी वन शॉट के लेक्चर में कराए हुए हैं, जाके प्ले चेक करो, वन शॉट के सारे लेक्चर्स हो रखे हैं। किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आती है आप जाके वहां से देख सकते हो, बस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7 भी अक्सर 2 मार्क्स में पूछा जाता है, ये वर्ड प्रॉब्लम टाइप का है, ठीक है। यहाँ पर आपको बोला गया है, यहाँ पर एलसीएम निकालना होता है, तो ये क्वेश्चंस आपको यहाँ पर 1.1 से प्रैक्टिस करनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं, 2 ही एक्सरसाइज आपकी आ रही है, एक तो ये नई किताब के हिसाब से ध्यान रखना, ठीक है, नई बुक के हिसाब से है, देखिए पुरानी किताब है वो अपना एडजस्ट करें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास निकल के आता है एग्जांपल नंबर 6, जरूर से कर लेना, बहुत सिंपल है ना। प्रूफ करना इरेशनल क्या है, तो कॉन्ट्रा का इस्तेमाल करते हैं, लेट रेशनल मानते हैं पहले, बाद में खुद को गलत साबित करते हैं, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। और इसमें एक्सरसाइज 1.2 में अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, √3 √5 √2 प्रूफ करो कि आपका इरेशनल नंबर है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये आपने a अपॉन बी या p अपॉन क्यू लेके करना होता है। और एग्जांपल में भी देखो दे रखा होगा यहाँ पर, एग्जांपल में, यस, एग्जांपल 5 प्रूफ दैट √3 इज इरेशनल, तो √3 वाला कर लेना याद से, और √5 वाला भी याद से कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेना, और थर्ड का आपको जो फर्स्ट पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, आपको बिल्कुल घबराने जरूरत नहीं है, वन शॉट लेक्चर बार बार कह रहा हूं, वो दे रखा जाए, कर लेना, ठीक है। अब आगे चलते हैं, चैप्टर 1 हो चुका है, अब चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। अब चैप्टर 1 तो क्या है, आपके एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं, पर चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एक ऐसा चैप्टर है जो कि एनसीईआरटी से बहुत ही कम पूछा जाता है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके बाहर से आते हैं, बाहर से मतलब एनसीईआरटी एग्जाम्पल हो गया, आरएस अग्रवाल होगा, पीवाईक्यूज हो गया, इन सबसे आते हैं। अब पीवाईक्यूज तो सीरीज तो मैं करा रहा हूं, ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल भी मैंने करा दिए और आरएस अग्रवाल भी करा दिए। अब अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं है, सर क्या करें, शॉर्टकट मेथड बताओ, तो शॉर्टकट है, जाके ना एक प्लेलिस्ट है सुपर 30 के नाम से, उस सुपर 30 में ना चैप्टर वाइज 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हुए हैं। चाहे तो एक काम करो, आप ना नीचे में ना इसी के पीडीएफ दे दूंगा जो मैंने मार्क कर रखा है, बाद में अगर भूल जाओ तो देख सकते हो। और साथ ही साथ में ना इस पीडीएफ के आगे मैं ना जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी अटैच कर दूंगा इसी पीडीएफ में, तो आपको इसके साथ साथ एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ वो पीडीएफ भी यहीं पर मिल रही होगी, तो आप आराम से जो है उसको देख लेना। कोई नहीं, काम थोड़ा मेहनत मेरी ज्यादा लगेगी, पर कोई बात नहीं, आपके लिए हर चीज करने को तैयार हूं। बस प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, प्रैक्टिस कीजिए, सेशन को लाइक कीजिए, वीडियो लाइक बहुत कम कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, नॉन सब्सक्राइबर ज्यादा वीडियो देख के जा रहे हैं यार, और सब्सक्राइब तुम लोग कर नहीं रहे, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, अपने सारे फ्रेंड में शेयर कर देना ताकि उनका भी फायदा हो सके, ठीक है। चलिए चैप्टर 2 की बात करते हैं, तो चैप्टर 2 में जो है हमारे पास एक क्वेश्चन बनता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका ग्राफ कैसा होता है, तो यू शेप होता है, पैराबोला, है ना, तो वो याद रखना, पैराबोला यू शेप में होता है, जो आपको दिखाई दे रहा है यू शेप का ग्राफ हमारे पास बनता है, ठीक है। अब 2.1 की बात करें तो सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है, ये एक ही क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, कितने जीरोस है, एक्स एक्सिस को जितनी बार कट कर रहा होता है उतने जीरोस होते हैं, है ना, तो ये बहुत सिंपल, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है, यहाँ पर एक्स एक्स को एक भी जगह कट नहीं कर रहा, तो इसके जीरो जीरोस है। यहाँ पर एक्स एक्स को एक पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसका कितना होगा, 1 जीरोस हो, क्या होगा हमारे पास 1 जीरोस निकल के आएगा। तो इस तरीके से कितनी बार कट कर रहा है उसके हिसाब से हम बता सकते हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, अगर बात करें हम लोग 2.2 की, 2.2 में बात करें तो जीरोस निकालना और रिलेशन को वेरीफाई करना अक्सर आता है, पर रूट में आता है
है ना, रूट वाले क्वेश्चन आते हैं। जैसे एग्जांपल आप कर सकते हो, थर्ड वाला क्वेश्चन भी काफी पूछा गया है और इस सिक्स वाला भी, है ना। तो इनके आप सिर्फ दो क्वेश्चन करना और एक ये वाला कर लेना फोर्थ वाला। इसकी प्रैक्टिस करना, जीरोज निकालना है, ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से, और साथ ही साथ में आपको इसके रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बनता है, पर अक्सर रूट वाले क्वेश्चन देखे जाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले में क्या बोला, आपको इक्वेशन दे रखी है, रूट्स निकालिए और रिलेशन को वेरीफाई कीजिए। और सेकंड में क्या बोला गया, आपको सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखा है, आपको इक्वेशन बतानी है। तो इक्वेशन क्या होता है हम सबको पता है, एक्स स्क्वायर माइनस में, है ना, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, सम ऑफ जीरोज मल्टीप्लाई एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम बड़े आराम से इक्वेशन को बता सकते हैं। अब एक चीज ध्यान रखना, काफी बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर क्या ऑप्शनल एक्सरसाइज से क्वेश्चन आते हैं। अब जो रिवाइज एनसीईआरटी है ना, उसमें कुछ कुछ चैप्टर्स के ऑप्शनल हटा दिए, कि बहुत अच्छा किया, लेकिन ऑप्शनल भी आते हैं। अभी जो रास्ते में पढ़ेंगे सारे मैं बता दूं, टेंशन मत लो। मैंने कहा ना, वीडियो भले लंबी हो रही है, पर आज बहुत काम की वीडियो है। एनसीईआरटी तुम बार बार उठाते हो, बहुत गलती करते हो। किन किन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है वो ध्यान से जान लो, बस बात खत्म। जब भी प्रैक्टिस करने आओ, इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट करने की नीड नहीं है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन 3 की बात करते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये पहले काफी लेंथी चैप्टर हुआ करता था, बट कब के अब जो है काफी ज्यादा आसान ये हो चुका है। और ग्राफ इस बार सिलेबस में, ग्राफ डिलीट नहीं हुआ है, तो ग्राफ ये मत लेना कि ग्राफ डिलीट हो चुका है, ठीक है। ये टेबल तुम अक्सर भूल जाते हो, इससे इस टेबल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस टेबल को याद से लिख लेना एक जगह पर, फॉर्मूला शीट में मैंने दिया हुआ है। फॉर्मूला शीट बार बार कह रहा हूं, फॉर्मूला शीट डाउनलोड कर लेना, ठीक है। फॉर्मूला शीट में सारे के सारे मैंने चैप्टर वाइज फॉर्मूला, जो भी इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन है, वो डाल दिया, आपके बहुत काम आने वाली है, बहुत समय बचाएगी आपका, वो जरूर डाउनलोड कर लेना, ठीक है। किन किन बच्चों ने वीडियो देखी हुई फॉर्मूला शीट की, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना जरा, ठीक है। चलो अब आ जाओ एक्सरसाइज 3.1 पे, ठीक है। कौन कौन से क्वेश्चन करने, तो 3.1 में जो पहला क्वेश्चन है, ये आपका ऐसे आता है ना, 1 मार्क्स में ऐसे आता है कि ये सिचुएशन दे रखी है। अब सिचुएशन के आधार पे बताओ ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनेगी वो कौन कौन सी बनेगी। तो दो दो इक्वेशन आपको दे देगा, आपको टिक करना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास चलते हैं, ये काफी आसान है, अगर आपको टेबल पता हो तो ये काफी आसान है, बस एक एक क्वेश्चन कर सकते हो, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। एक एक क्वेश्चन जो मैंने मार्क करे वो आप कर सकते हो। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट ध्यान रखना। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, जिसके कम से कम एक सोल्यूशन हो। तो अगर आपका इंटरसेक्टिंग है या फिर को इंसिडेंट है, तो ये दो लाइन पे कंसिस्टेंट होता है, और बचा कुछ पैरेलल पे इनकंसिस्टेंट, उसमें कोई सोल्यूशन ना हो, उसे इनकंसिस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका ध्यान रखना कंसिस्टेंट का, तो ये आप आराम से देख सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन 5, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करना। क्वेश्चन 7 बहुत इंपॉर्टेंट है। दो आपके पास इक्वेशन दे रखी है, दोनों ग्राफ क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, और साथ ही साथ में एक्स एक्सिस को लेकर जो भी ट्राइंगल बन रहा है, उस ट्राइंगल के वर्टेक्स लिखने पड़ सकते हैं, एरिया निकालना पड़ सकता है, बहुत प्रकार के क्वेश्चन पूछता है, इसको प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। और कोई भी क्वेश्चन दिक्कत आती है, टेंशन मत, सर कैसे करेंगे, अरे मैंने सारा का सारा चैप्टर का वन शॉट हर एक क्वेश्चन को डिटेल में कराया हुआ है, प्लीज चेक करो। चाहे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, सारे के सारे सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। जो भी डाउट है ना, डिस्क्रिप्शन आपका क्लियर हो जाएगा, जाके चेक जरूर करना, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग फटाफट से। दो ही मेथड सोल्यूशन के आ रहे हैं, कौन कौन से, एक तो आ रहा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक आ रहा है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। आपका फेवरेट कौन सा, मेरा फेवरेट जो है ना वो है एलिमिनेशन मेथड। आप बताओ आप किस में ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हो, सब्स्टिट्यूशन में या एलिमिनेशन में, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि पहले दो इक्वेशन दे रखिए, यहां से आपको एक्स एंड वाई निकालना है, और फिर उसको यहां पुट करके एम की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें आपने क्वेश्चन में सेकंड, थर्ड वाले का सेकंड पार्ट करना है, ठीक है। और टैक्सी फेयर फोर्थ वाला, और फ्रैक्शन फिफ्थ वाला क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एज वाले क्वेश्चन, कुछ पार्ट्स में क्वेश्चन है, ठीक है, एज वाले आते हैं, फ्रैक्शन वाले आते हैं, नंबर्स वाले आते हैं, गिने चुने क्वेश्चंस होते हैं, या बड़े आराम से कर सकते हो। और इसके अलावा सर एनसीईआरटी हमने कर लिया, एक्स्ट्रा क्वेश्चन कहां से करें, तो सुपर 30, बार बार एक नाम दिमाग में उठा लो, सुपर 30 करना है, पीडीएफ में अटैच कर दिए, वो इंपॉर्टेंट आपने क्वेश्चंस करने ही करने, ठीक है। अब बात करते हैं एलिमिनेशन मेथड में सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल 8। ये वो सारे क्वेश्चन जो कि पीवाईक्यूज में ज्यादा से ज्यादा आए हैं, और इस बार भी आने के चांस है, ठीक है। तो ये आपने क्वेश्चन नंबर एग्जांपल 8 जो है वो याद से करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट बात करें हमारे पास एग्जाम्पल 10, एग्जाम्पल 8 हो गया, एग्जाम्पल 10 हो गया, ठीक है। और ये एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट है। 3.3 बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन जो भी प्रैक्टिस करना, फर्स्ट क्वेश्चन नीड करने की नीड नहीं है। तो इसमें आप लोग क्या करो, सेकंड वाला मार्क करो, ठीक है, और थर्ड वाला क्वेश्चन मार्क करो, सेम ऐसे एग्जांपल नंबर जो भी 10 बताया ना उसके जैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें आपने ये दोनों क्वेश्चन पीवाईक्यू में बहुत ज्यादा
पूछा गया है। ज्यादा बड़ा एक्सरसाइज से बचा नहीं है, तो ये 2 क्वेश्चन आपने याद से जो है इनमें करना ही करना है। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? ठीक है, ये सारे क्वेश्चन मार्क करो। ठीक है, देखो मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ हर तरीके से कि जो भी आपका डर बना हुआ है ना उसको दूर कर सकूं, है ना। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, चाहे बेसिक से हो चाहे स्टैंडर्ड से हो, दोनों के लिए। ठीक है, बस मेरी इतनी मेहनत को देखिए एक लाइक तो बनता है। प्लीज चैनल को शेयर करो। ठीक है, सब्सक्राइबर कम है, आई नो। कंटेंट लोग आजकल देखते ना, मैंने देखा जिसके ज्यादा सब्सक्राइबर हो ना, लोग सोचता वही अच्छा पढ़ा रहे हैं, उसी का कंटेंट बेस्ट है। ऐसा कुछ नहीं है। जो नए नए यूट्यूबर्स आए हैं, ठीक है, हम जैसे छोटे यूट्यूबर्स हैं, ठीक है, उनका क्या होगा फिर, है ना। वो पूरा बेस्ट से बेस्ट प्रयास कर रहे हैं। जितना कंटेंट मैंने दिया ना, इतना कंटेंट आपका ट्यूशन टीचर भी नहीं दे सकता। ठीक है, ये आपने अगर कर लिया, आपके 80 आउट ऑफ 80 कंफर्म है। बट क्या है, फेथ रखो, करो अच्छे से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसे कितने सारे बच्चे हैं जो ट्यूशन छोड़ के प्रॉपर मुझे फॉलो कर रहे हैं। पता है लास्ट ईयर में कितने बच्चों के 100 आउट ऑफ 100 आए हैं, आते हैं। तो क्या, भरोसा रखो, है ना, डर को निकालो, और यहां वहां भटकने नीड नहीं है, एक जगह स्थिर रहो, भरोसा रखो। मैंने हाथ पकड़ा हुआ है, टेंशन मत लो, है ना। हर चीज कराऊंगा, तुम्हें मार्क्स दिला के रहूंगा, बस तुम्हें फेथफुली फॉलो करना है। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 4, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें से भी बहुत क्वेश्चन बाहर से बनते हैं, तो इस चैप्टर में भी आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन तो करने हैं प्रैक्टिस के लिए, बस साथ ही साथ में बाहर से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। सुपर 30 आपको लगानी है, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर स्टैंडर्ड वालों को एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करना कंपलसरी है। बेसिक वाले एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ना करें, सीधा पीवीक्यू ये वन शॉट करें एनसीईआरटी का, देन पीवीक्यूज करें, देन सुपर 30 समय बचता है तो, वरना रह सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करें अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, तो नॉर्मली पूछा जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, ये देख सकते हो, इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें सिर्फ बताना होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो जो भी इस फॉर्म पे आए, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी के फॉर्म पे आए, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, वरना नहीं होता। बी जीरो हो सकता है, सी जीरो हो सकता है, बट ए जीरो नहीं होना चाहिए, वरना आपका वो लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप इसका प्रैक्टिस देख सकते हो, एक दो क्वेश्चन करके, है ना, ज्यादा नीड नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास चलता है इसी में, और इसमें क्वेश्चन 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन 4 जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और हमारे पास क्वेश्चन नंबर ये थर्ड भी, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन की आपको इसमें अच्छे से प्रैक्टिस करनी, पीवीक्यू में बहुत बार पूछा जा चुका है। 3 तो एक्सरसाइज इसमें। 4.2 की बात करते हैं, 4 एक्सरसाइज, सॉरी 4.2 की बात करते हैं। तो 4.2 में ये जो रूट वाला ना, इसको याद से, है ना, और ये 100 वाला और ये फोर्थ वाला, इसमें आपको क्या करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से रूट्स निकालने, है ना, वेरीफाई नहीं करना, बट रूट्स निकालने वाला, इससे आपका चैप्टर नंबर 2 पे लिंक करके भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो अब इसमें नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, क्वेश्चन 4 हो गया, क्वेश्चन 5 हो गया, और क्वेश्चन नंबर 6। ये 3 क्वेश्चन आपको जो वर्ड प्रॉब्लम है वो याद से कर लेने हैं इस चैप्टर में से। नेक्स्ट हमारे पास चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 4.3। अब एक चीज मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आपका जो पुरानी बुक के हिसाब से ना, जिनके पास पुरानी बुक है, ठीक है, तो पुरानी बुक जो है आपके पास है, उसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड डिलीट था। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के आधार पर पूरा 4.3 जो पिछले साल होता था, ट्रेन वाला क्वेश्चन, टैप वाला क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आपके सिलेबस में है। बट उसमें कंप्लीट द स्क्वायर टॉपिक था तो डिलीट कर दिया है। जिनके पास नई किताब भी है ना, वो भी पुरानी किताब से वो वाला पेज जो है ना ले लेना, फोटो खींच लेना, उसकी प्रैक्टिस करना, वहां से क्वेश्चन मैंने सुपर 30 में दिए, जगह प्रैक्टिस करना। ठीक है, पूरा पूरा न्यू डालना चाहिए था, गलत करा एनसीईआरटी वालों ने। 4.3 में जो है आपका क्वेश्चन सेकंड नेचर आ सकता है, कोई भी इक्वेशन आ गई, 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, इक्वेशन आ गई और बोला जाए बताओ इसका कैसा नेचर है ना, डिस्टिंक्ट रूट है, इक्वल रूट्स है ना, नो रूट रियल रूट है, कैसा है, तो ये आपको बताना पड़ सकता है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट क्वेश्चन, ये बहुत ज्यादा पूछा, ज्यादा ट्रू फॉल्स का कोई क्वेश्चन आता नहीं है, तो इसकी प्रैक्टिस ना भी करो तो चलेगा। ठीक है, चैप्टर 4 बहुत कम दे रखा है, इतना कम, बहुत कम कर दिया। चैप्टर 4 से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, तो सुपर 30 याद से कर लेना, चाहे बेसिक वाले हो चाहे स्टैंडर्ड वाले हो। बेसिक वाले स्किप कर सकते हैं, वो सीधा पीवीक्यूज में आ सकते हैं, बट स्टैंडर्ड वाले सुपर 30 याद से कर लेना, और बेसिक वाले पीवीक्यूज के बाद समय बचता है तो सुपर 30 याद से करना ही। ठीक है, नाउ आते हैं चैप्टर नंबर 5 पे। चैप्टर 5 बात करते हैं, बहुत ही आसान चैप्टर। अच्छा, आपका कौन सा फेवरेट चैप्टर है? ठीक है, मुझे बताना जरा। मेरा तो ट्रिग्नोमेट्री है ना, जब मैं क्लास 10 में था, और अभी पढ़ाने में सबसे ज्यादा मजा अगर मुझे किसी में आता है वो ट्रिग्नोमेट्री में आता है। आप बताना आपको किसमें ज्यादा मजा आता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं 5.1 में बात करते हैं। ठीक है, तो 5.1 में कुछ भी ऐसा खास कुछ नहीं है। ठीक है, बस हमारे पास इसमें क्या है, आप क्वेश्चन में सेकंड और क्वेश्चन ये जो फोर्थ है, ये वाला पार्ट याद रखना। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में कभी एपी नहीं बनता है, सिंपल इंटरेस्ट में एपी बनता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में नहीं बनता। आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन 3 का बस एक इनके सिर्फ ना, ये छोटे क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन करा करो बस। अब पढ़ने बैठो इसी में सारा घंटा निकाल दोगे तो कोई फायदा नहीं है, एक आध क्वेश्चन करो, बाकी आपको आता मुझे पता है। इसमें भी ये फोर्थ वाला, सिक्स वाला, ठीक है, और ये वाला, और ये बस इतने क्वेश्चन करके आप आगे बढ़ जाना। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड पार्ट में, चलते हैं इसके। ठीक है, सेकंड पार्ट में हमारे पास जो है को एग्जाम्पल 4 यहाँ से कर लेना। ठीक है, और
एग्जाम्पल 6 कह रहा है चेक वेदर 301 इस टर्म में पड़ेगा नहीं पड़ेगा। अगर कोई भी नंबर किसी एपी में पड़ता है तो उसके लिए आपका एन होना चाहिए और एन एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो अगर एन नेचुरल नंबर आ रहा तो है, वरना नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और एग्जाम्पल 7 2 मार्क्स में पूछा जाता है अक्सर ये, ठीक है। एग्जाम्पल 8 हो गया, ये भी करना है आपने, है ना। और साथ ही साथ में आपका एग्जाम्पल नंबर 10 ये करना है, ठीक है। 5.2 की बात करें तो ये एमसीक्यूज में आ सकता है, फटाफट से इसकी प्रैक्टिस कर लेना। फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और इसमें एग्जाम्पल 6 की बात, क्वेश्चन 6 की बात कर सकते हैं। क्वेश्चन 7 हो गया आपका, क्वेश्चन 10 हो गया, क्वेश्चन 11 हो गया, है ना, क्वेश्चन 14 हो गया, क्वेश्चन 15 हो गया, ठीक है। ये सारे पीवाईक्यूज में आए हुए क्वेश्चन है। सर आप कैसे रैंडम लगा रहे हो? रैंडम नहीं है बेटा, 5-6 साल का एक्सपीरियंस है, पता है, इसलिए लगा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन 17 हो गया। और इन तीनों की प्रैक्टिस कर लेना। ये क्या है? स्टेटमेंट वाले प्रॉब्लम है, और स्टेटमेंट वाले प्रॉब्लम में आपको एपी बनानी आनी चाहिए, वरना फायदा नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, 5.3, जिसमें सम, है ना, दो ही तो फॉर्मूले हैं, एक तो एन वाला है, ए एन वाला, एक एस एन वाला है, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारे पास क्या है? एग्जाम्पल नंबर 15 याद से कर लेना, ठीक है। और वर्ड प्रॉब्लम कुछ भी नहीं छोड़ना है। चैप्टर 5 से वर्ड प्रॉब्लम आने के चांस ज्यादा है, तो चैप्टर 5 का नहीं छोड़ना हमें, ये कर लेना। 5.3 में अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, बहुत ज्यादा पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 11, एंड बाकी वर्ड प्रॉब्लम सारे करने, वर्ड प्रॉब्लम नहीं छोड़ना। 15, 16, 17, 18 और सारे वर्ड प्रॉब्लम मैंने अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ कराए हुए हैं। वर्ड प्रॉब्लम नहीं छोड़ना आपने, तो ये फटाफट से आपको उसमें करना है। अब बात करते हैं वो चैप्टर इसमें सबसे ज्यादा डर लगता है आपको। अब 5.4 इसमें ऑप्शनल दे रखा है। अब देखो, इस चैप्टर में ऑप्शनल दिया हुआ है, मतलब इस चैप्टर में ऑप्शनल से भी चीजें पूछे जा सकती है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1, ये बहुत ज्यादा बार आपका पूछा गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पल में है, और यहाँ पर ऑप्शन दिए गए सबसे ज्यादा, मतलब कहते हैं ना, बहुत ज्यादा बार जो है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछा गया। और ये क्वेश्चन नंबर 3 भी ये पीवाईक्यूज में आया हुआ है ऑप्शनल से, तो याद से करने हैं हमें, ठीक है। आगे चले, अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 6, ट्राइंगल्स की बात करते हैं। ट्राइंगल्स की बात करते हैं तो ट्राइंगल्स में सबसे इंपॉर्टेंट पहला तो क्या है? बीपीटी थ्योरम, ठीक है। बीपीटी थ्योरम को पता होना चाहिए, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर कर लेना। इससे क्या ना, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। 1 मार्क्स में कि ना ये कॉन्ग्रुएंट है, सिमिलर जैसा भी है, वो बन सकता है, बाकी नीड नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ये थ्योरम 6.1 बीपीटी थ्योरम। बीपीटी थ्योरम को अक्सर थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं हमारे पास? थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। तो बीपीटी थ्योरम बोल लो चाहे थेल्स थ्योरम बोलो, दोनों एक ही है। इसका स्टेटमेंट ही पता होना चाहिए आप लोग को, इसका प्रूफ भी आप लोग को आना चाहिए, तो प्रूफ अच्छे से इसका कर लेना, ठीक है। अब कन्वर्स ऑफ बीपीटी भी याद रखना। अक्सर जो है कन्वर्स ऑफ बीपीटी में बच्चे इतना ध्यान देते नहीं है, तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी और बीपीटी दोनों, बीपीटी का उल्टा थ्योरम। बीपीटी क्या बोलता है? अगर हमारे पास लाइन पैरेलल है तो सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, और कन्वर्स कहता है अगर कोई लाइन सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो वो पैरेलल है, ये कन्वर्स होता है, ठीक है। समझ रहे हो? इतना आसान थोड़ी है यार, मेहनत करनी पड़ती है। अभी देख के टिक कर लो सारे के सारे कि तुम्हें आते नहीं आते, चेक कर लेना फटाफट से। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसमें से 9 एंड 10, ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल ही मिस नहीं करने, ठीक है। आप थोड़ा फास्ट चलेंगे, है ना। अब इसमें थ्योरम की नीड नहीं है, कोई जरूरत नहीं थ्योरम पढ़ने की इसमें। आगे आ जाओ, आगे 3 तो एक्सरसाइज है। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल 7 इंपॉर्टेंट है, ये पीवाईक्यू में आया हुआ है, और ऐसा क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पल में भी है, ठीक है। ये आप आराम से कर लेना, ठीक है। और एग्जाम्पल नंबर 8, यस, ये भी पीवाईक्यू में पूछा गया है। और अगर 6.3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 पीछे भी है, इसमें भी है, तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा आपका, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, ये हटा सकते हो। और नहीं, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, 16 हो गया, और 12 हो गया। ये क्वेश्चन आपको इसमें बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्वेश्चन बहुत बार जो है आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 7 पे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये तो काफी आसान चैप्टर है, ठीक है। इस चैप्टर में से एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ जाते हैं अक्सर, तो आप ये कर सकते हो, एनसीईआरटी में भरोसा। इसमें एग्जाम्पल नंबर जो है 5 आपको करना है, एग्जाम्पल 4 करना है। इसमें क्वेश्चन 5 ये नीड नहीं है करने की, ठीक है। ये नीड नहीं है, बस कॉलिनियर क्या होता है आपको बताना, बताना किस किस को पता है कॉलिनियर पॉइंट्स किसे कहते हैं। तो ये कॉलिनियर जो पॉइंट, ऐसा क्वेश्चन आता है कि चेक वेदर दिस 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर और नॉट, 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। तो कॉलिनियर का मतलब क्या होता है कि मान लो अगर 3 पॉइंट ए बी सी पॉइंट है, तो ए से बी तक का डिस्टेंस प्लस में बी सी, ये आपका ए सी के बराबर आना चाहिए। अगर ये आ रहा है तो कॉलिनियर, वरना नहीं। ऐसे 3 पॉइंट जो कि स्ट्रेट लाइन पे आते हैं उन्हें कॉलिनियर पॉइंट्स कहते हैं, तो ये ऐसे चेक कर सकते हो। तो क्वेश्चन 5 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 6 एक प्रैक्टिस कर लेना, 7, 8, 9, 10 ये चारों क्वेश्चन इसमें बहुत ज्यादा
इंपॉर्टेंट बनते हैं। हर क्वेश्चन किसी ना किसी पीवाईक्यूज में बहुत बार पूछा जा चुका है। सेक्शन फॉर्म, दो ही फॉर्मूला इसमें। सेक्शन फॉर्मूला की बात करें तो इसमें जो है आपको ये नहीं है, ठीक है। इसमें हमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 करना है, ठीक है, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन आपको इस एक्सरसाइज से करना ही करना है, ठीक है। जब भी कोई आपका यूटी होता है, एग्जाम होता है, तो ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपने पहले करनी है। प्रायोरिटी ये कर रहनी चाहिए कि सर ये करना, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं कि सर बाकी क्वेश्चन से क्या दिक्कत है, बाकी क्वेश्चन सीधे से पूछ सकता है, लेकिन पीवाईक्यूज के आधार पर जो इंपॉर्टेंट है और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर ये सारे क्वेश्चन बता जा रहे हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री में बहुत रेयर देखा जाता है कि एनसीईआरटी से है, तो एनसीईआरटी ट्रिग्नोमेट्री आप बेसिक्स के लिए कर सकते हो, रिवीजन के लिए, पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस एक्स्ट्रा करनी है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और सुपर 30 याद से कर लेना, ठीक है। बेसिक वालों को नीड नहीं है, सिर्फ आप पीवाईक्यूज करना और सुपर 30 करना, ठीक है बेसिक वालों। चलो, इसमें अगर बात करें तो एग्जाम्पल नंबर 3 हो गया और एग्जाम्पल नंबर 4 हो गया, ठीक है, ये करने हैं। और क्वेश्चन की बात करूं इसमें तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, क्वेश्चन 8 हो गया, क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 9। इन क्वेश्चन को हमें आराम से यहाँ पर करना चाहिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करें, नेक्स्ट एक्सरसाइज की ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद कर लेना। एग्जाम टाइम मैंने कुछ बच्चे देखे ट्रिग्नोमेट्री टेबल बना रहे होते हैं, तो कम से कम 3 से 4 मिनट या 5 मिनट उनको टेबल बनाने पे लग जाता है। टेबल नहीं बनाना अपने, मैंने शॉर्टकट बता रखा है, आप सर्च करना ट्रिग्नोमेट्री टेबल ट्रिक बाय ज्ञानिकीड़ा, आपको वीडियो मिलेगी, उसमें मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीका बताया है टेबल को याद करने का। टेबल बनाना भी नहीं पड़ेगा, टेबल याद, ट्राइंगल बनाते टेबल याद हो जाएगा। बहुत ही मस्त तरीका, यूट्यूब पे बहुत कम लोगों ने, या ना के बराबर, या तो सिर्फ मैंने ही वो ट्रिक बताई है, बाकी सबने उंगलियों की फला वाला रटवाया है, पर मैंने रटवाया नहीं है, कैसे लिख के कर सकते हो वो सब बताया है, जाके जरूर देखना, ठीक है। तो टेबल याद होनी चाहिए सबको। एग्जाम्पल 8, ठीक है, और इसमें बात करें एग्जाम्पल नंबर 3, और ये एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज को मत छोड़ना, और इसमें से ये क्वेश्चन 4th 5th और ये 3rd 4th 5th कर लेना, एमसीक्यूज नहीं छोड़ना, ठीक है। ओके, अब आगे चलते हैं। देखो इसका ना, इसका ट्रू फॉल्स भी कर लेना, इसमें आपका ना कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा कि थीटा के बढ़ने से कॉस थीटा बढ़ता घटता है, साइन थीटा बढ़ता घटता है, तो इससे आपका जो है अच्छा खासा कॉन्सेप्ट जो है बिल्ड हो जाएगा, तो ये कर सकते हो। अब ये आइडेंटिटी तीनों याद होनी चाहिए, एग्जाम टाइम में देखा बच्चों को आइडेंटिटी याद नहीं होती, आइडेंटिटी याद कर सकते हो। अब आइडेंटिटी अगर भूल जाओ तो कैसे याद रखना है, वो मैंने वन शॉट के लेक्चर में बताया हुआ है, आप जाके वन शॉट का लेक्चर दे सकते हो, ठीक है। ओके, इसमें एग्जाम्पल 11, एग्जाम्पल 12 बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें बात करें तो एमसीक्यूज सारे कर लेना, एमसीक्यूज जो है अक्सर यहाँ से उठ के भी एज इट इज आ सकते हैं। और प्रूफ वाले क्वेश्चन की बात करें तो प्रूफ वाला कोई सा भी आ सकता है, ठीक है, हर सब पूछेगा, पर मेरे हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है आपका, ये 3rd वाला हो गया, 5th हो गया, है ना, ये वाला, ये कुछ क्वेश्चन है जो कि रेगुलर पूछे गए हैं। बाकी आई सजेस्ट ट्रिग्नोमेट्री कुछ भी मत छोड़ना, जो बच्चे खास करके 11th में ट्रिग्नोमेट्री लेने वाले सारे क्वेश्चन को आने चाहिए। बात करें चैप्टर 9 की, 9 चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें एक बड़ा क्वेश्चन ही बनता है ना, 5 मार्क्स का क्वेश्चन या 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके भी आई सजेस्ट कि क्वेश्चन ना के बराबर छोड़ो, ज्यादा बढ़िया एग्जाम्पल 5 आप कर सकते हो, जो मेरे हिसाब से बता रहा हूँ। एग्जाम्पल 4 हो गया, ठीक है, एग्जाम्पल 5 हो गया, और एग्जाम्पल 6 हो गया, है ना, एग्जाम्पल 7 हो गया, है ना। और अगर एक्सरसाइज की बात करें, ट्री वाला क्वेश्चन, ठीक है, और ये 7 वाला 7 हो गया, है ना, और 9 हो गया, 11 हो गया, 10 हो गया, 14 हो गया, 13 हो गया, एंड 15 हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन एंड देखो, वैसे आई सजेस्ट चैप्टर 9 एक ही एक्सरसाइज है, कंप्लीट एक्सरसाइज कर लेना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है, कोई से पूछ सकता है, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन हुए हैं जो कि ज्यादातर आए हुए हैं, पर आई सजेस्ट पर्सनली इसमें आपको पूरा ही करना चाहिए। बात करता है सर्कल्स में, सर्कल्स में भी एनसीईआरटी से ना के बराबर क्वेश्चन आते हैं, पर इंपॉर्टेंट है, इसमें पीवीक्यू में आए हुए 3-4 क्वेश्चन में, 3-4 मार्क्स में, बट कौन कौन से आए हैं बताता हूं, पर इसमें से कोशिश करना बाहर से करो, ठीक है, सुपर 30 से करो। थ्योरम 10.1 रटा होना चाहिए पूरा का पूरा, थ्योरम 10.2 पूरा रटा होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम से, ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल नंबर 2 बहुत बार आया हुआ है, बहुत बार, एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल 3 हो गया, बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। और क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन 6 7 8 हो गया, 9 हो गया, ठीक है, मैंने कहा ना सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, 10 हो गया, 11 हो गया, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं क्या बोलूं उसमें, और 13 क्वेश्चन हो गया, ठीक है, एक छोड़ के सारे क्वेश्चन, ये अक्सर पीवाईक्यू में रिपीट हुए हैं बार बार, 3 या 4 मार्क्स में सारा करना है। नेक्स्ट अब बात करें 11 चैप्टर की, ठीक है, 11 चैप्टर की बात करें तो एग्जाम्पल नंबर ये आपका 2 हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार आने के चांस सबसे ज्यादा, और इसमें सेकंड वाला क्वेश्चन 2 मार्क्स में, 3 वाला क्वेश्चन भी 2 मार्क्स में, ठीक है, और 5 7 हो गया, 8 क्वेश्चन अक्सर आता 3 मार्क्स में, ठीक है, और अम्ब्रेला क्वेश्चन आता है अक्सर, और 13 वाला क्वेश्चन, बस ये क्वेश्चन आपने, और ब्रूच वाला क्वेश्चन भी, ये क्वेश्चन आपने 3-3 मार्क्स के लिए यहाँ पर तैयारी करनी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसमें भी केवल 2 ही एक्सरसाइज रह गई आपकी,
कौन कौन से करने बताता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2 करना है आप लोगों ने, ठीक है। एग्जाम्पल 3 करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर यहाँ से बात करो, क्वेश्चन नंबर 1 इतना चहेता बार पूछा गया, एग्जाम्पल 4 भी करना है, ठीक है। और एग्जाम्पल 4 में बच्चों को बहुत दिक्कतें आती हैं, अगर आपको दिक्कत आती है बताना, इसकी अलग से वीडियो बना दूंगा, इस क्वेश्चन करके देखना, बच्चा नहीं समझ पाता, ठीक है। और इसमें जो है आपका 2 हो गया, इसमें भी 2 एक्सरसाइज आई सजेस्ट की, ऑलमोस्ट सारे कर लो तो ज्यादा बेहतरीन है। 4 5 सेम सेम है, इसमें आपका 8 और 9, ठीक है। और 10 वाला भी क्वेश्चन आ जाता है, सारे कर लो। इसमें मैं यही कहूंगा, क्वेश्चन 6 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू में 3 बार आया है क्वेश्चन जूस वाला वाला, और मैंने सुपर 30 में भी लिया इस क्वेश्चन को। और 7 क्वेश्चन करना, ठीक है। इसमें गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन, ठीक है। और इसमें 7 क्वेश्चन हो गया, 6 हो गया, और ये 3 वाला 5 वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से बनते हैं अच्छे खास खास। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, कौन सा 13 स्टैटिस्टिक में चलते हैं। स्टैटिस्टिक में बहुत ही आसान है, मीन 2 मेथड से करना है, डायरेक्ट मेथड और एज्यूमिंग मेथड से। मॉड का सिंपल एक फॉर्मूला है, और मीडियन है, ठीक है। तो इसमें आपको बता दूं मैं कौन कौन सा आपको करने हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन। तो इसमें आपका क्वेश्चन 3 बनता है सिंगल एफ वाला, इसमें डबल एफ वाला क्वेश्चन भी आता है, तो वो मैंने सुपर 30 में लिया, वो आप करना। एनसीईआरटी एग्जाम्पल में भी है डबल एफ, यहाँ पर सिंगल एफ मिसिंग है, वहां 2 एफ होते हैं, और वो क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू में ज्यादा आए हैं, ठीक है। याद से कर लेना। और इसमें ना आपका तो यहाँ पर इंटरवल सेम नहीं होता है क्वेश्चन में, जैसे कि इस क्वेश्चन देखो इंटरवल सेम नहीं है। इंटरवल सेम ना होना तो कॉन्टिन्यूस नहीं है, जैसे 65 से 68 अगला 68 ही होना चाहिए, बट हमें 50 से 52 अब 52 होना चाहिए, पर 53 है, तो इस केस में अपर लिमिट में जो है 0.5 ऐड करते हैं, लोअर लिमिट में 0.5 सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये आपको पता है, तो ये आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। इसमें बस एक आध क्वेश्चन 8 की प्रैक्टिस कर लेना। मॉड की बात करें तो मॉड बहुत सिंपल है, फॉर्मूला याद कर लेना, और एक आध क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मॉड में कोई टेंशन नहीं है, बहुत सिंपल है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसका मीडियन की बात करें, मीडियन पे आपका एग्जाम्पल, मीडियन में काफी बड़े क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। मीडियन की बात करें, हाँ मीडियन की बात करें, एग्जाम्पल नंबर कौन सा 8, एग्जाम्पल 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये रिलेशन बहुत, इसे बोलते हैं एम्पेरिकल रिलेशन। ऐसा आता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मीन, मोड और मीडियम, तो 4 रिलेशन दे रखे होता है ऑप्शन में, 1 मार्क्स से बनता है ये, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 सेम ऐसा एग्जाम्पल की तरह ही है, क्वेश्चन नंबर ये 3 हो गया, और क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, ये क्वेश्चन आपको इसमें लगाने हैं, बाकी सुपर 30 में करना है, इसमें इतना इनफ नहीं होता। लास्ट बात करें प्रोबेबिलिटी की, तो प्रोबेबिलिटी तो काफी मस्त होती है, इसमें जो है ये रिलेशन याद होना चाहिए, इसमें 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री जिसे इवेंट से कहते हैं, ये पत्तों का हिसाब किताब को पता होना चाहिए, प्लेइंग कार्ड्स पता होना चाहिए, ये रिलेशन पता होना चाहिए, किसी प्रोबेबिलिटी 0 0 से बड़ी, 1 1 से छोटी होती है ना। पॉसिबल इवेंट किसे कहते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट किसे कहते हैं, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ये सारी बातें पता होनी चाहिए आप लोग को। लाइकली इवेंट्स किसे कहते हैं, सारा वन शॉट में कराया हुआ, आप देख लेना जाके आराम से। डबल डाइस के सारे आउटकम्स पता होने चाहिए आप सभी को, ठीक है। और अगर क्वेश्चन की बात करें, 4 क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। 5 क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, 8 क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, ये फिश वाला क्वेश्चन, 12 वाला क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन बहुत आता है, फिर 14 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, हाँ 18 हो गया, है ना। इसमें सारा ही कर लो, 19 20 का भी नहीं आता, 21, ठीक है। और 23 हो गया, और 24 ये और 22 ये क्वेश्चन आपको प्रोबेबिलिटी से याद से करने हैं। ये वो सारे क्वेश्चन है एनसीईआरटी के जो कि आपको करने हैं, ठीक है। जब भी एनसीईआरटी करने बैठो ना, मैं देखता हूं ना कि टाइम वेस्ट बहुत करते हो, तो वो टाइम वेस्ट आपसे नहीं करना है, आपको इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, मैथमेटिक्स में। और पीवे की जो क्लास है कल सैटरडे को, उसमें सभी बच्चे को याद से आना है, इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन पे है। और किस चीज में अगर आपको दिक्कत आ रही है, कोई भी चीज हो, ये बच्चे मुझे कमेंट करते हैं, व्हाट्सअप नंबर दे रखा है मैंने, ठीक है। और डायरेक्ट हमारी टीम बैठी हुई है, आपके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कोई भी डाउट होती है आपको सजेस्ट करती है ना, गाइडेंस देती है। तो व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में जाके व्हाट्सअप में हाई एजुकेशन लिखो, जो भी डाउट है वहां पूछ सकते हो। कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, सारे कमेंट पढ़े जाते हैं, उसके आधार पर ही अगली वीडियो बनती है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना। आज की वीडियो में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।